हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। क्या आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको अच्छे रिश्ते या अच्छा पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा है, या आपके बहुत कुछ करने पर भी आपकी लाइफ में सही पार्टनर से आपका इंटरैक्ट नहीं हो रहा है, अभी तक आप सिंगल ही हो, या अपनी शादी में बिल्कुल खुश नहीं हो, या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि ओ दिस इज़ माई पार्टनर, अगर ये आपकी सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट होगी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि आपकी जो अधूरी लव स्टोरी है, जो आपकी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब शुरू से शुरुआत कि आपका अगर किसी के साथ मिलना लिखा है, आपका वो स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में अभी तक आया नहीं है, तो उस स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं जहाँ से इस प्यार की शुरुआत हुई। ओके, सो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी वो कौन सी पहली आपकी लाइफ है जहाँ से आपकी लव स्टोरी की स्टार्ट हुई है, जो अभी तक एंड ही नहीं हो रही है, आप अपने राइट पर्सन से मिल ही नहीं पा रहे हो। तो क्या हुआ होगा उस लाइफ में, हम जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि हम इस कंटेंट को मैं अच्छे से बना पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है, बट हाँ, मैंने ये इंटेंशन ज़रूर डाला है कि सच में इस जन्म में जिसकी लव स्टोरी कंप्लीट होने वाली है, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर मिले। सो हम आकाशिक रिकॉर्ड से देखेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी लाइफ है, मतलब फर्स्ट लाइफ, जहाँ से आपकी इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई। अगर आप किसी पर्सन को लेकर भी डाउटफुल हो तो आपको सब समझ आ जाएगा। कंफ्यूजन वाली सिचुएशन को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कौन सी वो पहली लाइफ थी जहां आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, उस लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 3 कार्ड्स एक साथ आए। सेटिंग योर कोर्स, 3 ऑफ स्क्रॉल। मैं कार्ड्स पहले निकालूंगी फिर बताऊंगी, क्योंकि आकाशिक रीडिंग में जब हम पास्ट लाइफ की बात करेंगे तो हमको एक स्टोरी की तरह देखना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगी। विल, विजडम एंड माइंड, 20। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सुनाई दिया लव ट्रायंगल, और फर्स्ट कार्ड भी 3 ऑफ स्क्रोल का था, जिसको हम 3 ऑफ सॉर्ड्स भी कहते हैं या वॉन्ड्स भी कहते हैं। मुझे अभी इतना स्क्रोल आई थिंक वॉन्ड्स का ही प्रतीक है। तो ये थर्ड ट्रिनिटी मतलब ट्रायंगल को दिखा रहा है। रिफ्लेक्शन, हम डीप में जाएंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं कोशिश करूंगी फास्ट फॉरवर्ड में करने की। अगर आपको लंबा देखने के लिए नहीं हो रहा है तो आप 2XL स्पीड करके भी देख सकते हो। अप इन द एयर, आपकी लव स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। हैंडसम, द किंग ऑफ स्क्रोल, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, मैं 2 मिनट का पॉज ले रही हूँ। ओके, इसके साथ साथ मुझे ना कुछ दिखाई दे रही है स्टोरी, बट मैं उसको कंफर्म करने के लिए पास्ट लाइफ का डेक यूज़ कर रही हूँ। पास्ट लाइफ के डेक से हमको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, और मैं टैरो कार्ड्स भी यूज़ करूँगी ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, क्योंकि मुझे कोई भी झूठा दिलासा नहीं देना है, क्योंकि हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही के सामने निकालूंगी ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ अलग किया है। सोच समझ कर किया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है, बट आई वॉन्ट टू कंफर्म। ओके, लिविंग एंड ट्रैवल, कार्मिक रिलेशनशिप्स, ओके, नेटिव अमेरिकन, मॉन्क और नन, ओके, आई सी, फूड एंड हंगर, फादर, ओके, इम्प्रिसनमेंट और स्लेवरी। ओके, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बट फिर भी ना मैं टैरो से गिर गए कार्ड। ओके बहुत इंटेंस स्टोरी मुझे समझ में आ रही है।
पता नहीं किस किस से मैच होगा, उस तरह से ही आपकी कुछ स्टोरी होगी। ज़रूरी नहीं कि मैं जो कैरेक्टर बता रही हूँ वह आप हो, बट उस तरह की कुछ स्टोरीज आपकी हो सकती है। स्टोरी आपकी हो सकती है। स्टोरीज इसलिए क्योंकि वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, इसके लिए शायद मैंने कहा होगा। सो और एक एक कार्ड मैं टैरो से निकालती हूँ और आपको पूरी डिटेल्स में बताती हूँ कि व्हाट मुझे दिखाई क्या दे रहा है। ओके, 10 of Wands, okay, 3 of Cups, okay, the High Priestess, 7 of Cups, Justice, okay। तो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और वो ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जब लव स्टोरी जो फर्स्ट जिस पर्सन के लिए या आपको वो आपका परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला है, उनके साथ आपकी जब लव स्टोरी स्टार्ट हुई तब वो पर्सन या तो मैरिड थे या उन्होंने किसी को कमिटमेंट दे रखी थी अपने फैमिली के प्रेशर में। यहाँ फादर उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या अपने फादर का कुछ ऐसा डर था, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स डर की बात कर रहा है। देखिए ऑप्शंस उनके पास बहुत थे, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपको बताते हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैंने इतना सारा लाया है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। और जब आप लेने जाते हो तो वो क्या करते हैं, जो उनको चाहिए उसी चीज़ को आपको अच्छे से बहला फुसला के समझा के वही चीज़ आपको देते हैं। तो दिखाने के लिए सामने वाला पर्सन आपको दिखाता है कि चल मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जब करने की बारी आती है तो उनको चाहिए वही चीज़ वो आपके हाथ में थमा देते हैं। ऐसे आपके उस पर्सन के जो भी पर्सन है उसके फैमिली में बात थी। उनकी फैमिली का एक जो पगड़ा था या अथॉरिटी उनके ऊपर थी कि उनके पास ऑप्शन होकर भी उन्होंने हमेशा अपने फैमिली की चॉइस को इम्पोर्टेंस दिया और हमेशा अपने फीलिंग्स को दबाते रहे। देखिए उन्होंने कितना कुछ लिखा है, मतलब बहुत अकेलापन और एंजाइटी, लोनलीनेस, अकेलापन ही लोनलीनेस होता है, बट एक बहुत लोनर व्यक्ति की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके पार्टनर की बात हो रही है। ओके, आपके पार्टनर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रहे हैं जहां फैमिली उनको ज़्यादा दबोच देती है, अपने इशारों पे चलाती है, और अगर आज की दुनिया में आज के डेट में भी सेम सिचुएशन है और इसी वजह से अभी तक आप उनसे नहीं मिले हो या मिलकर भी अलग हो गए हो। तो ये चीज़ है कि मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करते थे। और देखो नेटिव अमेरिकन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो ये बताता है कि उनके ऊपर फैमिली की या उनके बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उन पे डाला था। देखिए मुझे लगता है आपके भाई बहन या उनके जो भाई बहन थे उनका भी बोझ यही पर्सन उठा रहे थे। घर का बोझ, फैमिली के सारे लोगों का बोझ ये पर्सन ढा रहे थे। अपने लिए कभी भी उनके लाइफ में कोई उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि खुद की लाइफ में कभी वो काम करेंगे। उनको हमेशा अनरिक्वायर्ड फील हुआ है अपनी लाइफ में, और उन्होंने हमेशा सबके फूड एंड हंगर को देखा। ओके, तो मुझे यहाँ दो स्टोरीज दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब जो मैंने बताया, और कुछ लोगों के लाइफ में सिर्फ ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों ही हो लव स्टोरी में। तो आपकी लव स्टोरी कैसी है, मैंने आपके पार्टनर के बारे में जो मुझे दिखाई दे रहा था वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आपकी और उनकी मुलाकात हुई तब वो किसी रिश्ते में थे या किसी के साथ कमिटेड थे, और वो जो रिलेशन था वो कार्मिक रिलेशन था, कार्मिक रिलेशनशिप। उनके साथ वो जो लेडी थी वो शायद किसी कोई क्वीन हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर किंग की एनर्जी है, क्योंकि ये जो है किंग ऑफ स्क्रोल है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए ना शायद उनका जो राज्य होगा उस राज्य में लोगों के लिए, मतलब जैसे राजा को बलि देना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है कि अपने राज्य का विस्तार करो इसके लिए। तो इस तरह की भी एक एनर्जी मुझे मिल रही है कि इन्होंने जिस इंसान से शादी की, क्योंकि तब तो लिव इन बिल्कुल नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जहां आपकी फर्स्ट लव स्टोरी क्रिएट हुई और जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है आज की डेट तक। आपने वो मूवी देखी है डेंजरस इश्क, कुछ ऐसी ही आपकी स्टोरी हो रही है। ओके, तो आपके जो पार्टनर थे उन्होंने शादी की थी क्योंकि उनके
राज्य को विस्तार करने के लिए उनके फैमिली ने प्रेशराइज किया था और उस प्रेशर में ही उन्होंने शादी की, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा पावर एम्पावरमेंट मिले, विल, विजडम एंड माइंड। तो उन्होंने ये बहुत सोच समझ कर किया, अपने फैमिली के लिए अपनी पावर को बढ़ाया। फूड एंड हंगर, मतलब एक रहता है ना कि सबका पालन पोषण करना, मैंने कहा ना कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहे, उसके लिए उन्होंने किया। बट वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी लाइफ में ना, देखिए 3 ऑफ कप्स दिखने में ऐसा दिख रहा था, 3 ऑफ कप्स, लव इन द एयर एंड ऑल, बट वो सब दिखावा था। उनको ना उस रिश्ते में कोई खुशी नहीं थी। मॉन्क एंड नन, उनको ऐसा लग रहा था कि संन्यास ले लो, इन सब चीज़ों से संन्यास ले लो। बहुत अकेलापन उनकी लाइफ में आ रहा था। और जब उनके फैमिली को और ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, तब आपकी और उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। क्योंकि फूड एंड हंगर, उनकी जो फैमिली थी वो पूरी तरह से कार्मिक थी, और उनकी भूख मिटाने के लिए, मतलब और ज़्यादा उनको, जैसे रहता है ना कि जब कोई इंसान कुछ चीज़ पा लेता है तो लालच, लोभीनेस वो उनमें आता है, तो उनकी फैमिली बिल्कुल वैसे थी। तो उनकी और भूख मिटाने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, ट्रैवल करना स्टार्ट किया। एक टाइम ऐसा था कि जब आप उनकी फैमिली की और ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने घर से प्रस्थान किया। फर्स्ट टाइम वो अपने लाइफ में अकेले थे। ऑफ कोर्स उनका गोल कुछ और था, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी थी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट करना था। और आपने देखा कि वो सी की तरफ, मतलब उस वक्त जब ट्रैवल होता था तो या तो पैदल चलते थे, घोड़े पे चलते थे, या सी मतलब पानी से होकर चलते थे। तो उनके जो उनकी आकाशा में ये लिखा था कि घर से बाहर निकलेंगे और अपनी नाव लेकर दूसरी जगह क्रॉसिंग के लिए वो जा रहे थे। तब अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसको ज़रा प्रैक्टिकली ना सोचकर ऐसा सोचिए कि वो उस ज़माने की बात है जहाँ ये सब चीज़ें रियल में हुआ करती थी। मैं तो मानती हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि जब उनकी लाइफ में, जब उन्होंने फर्स्ट सी ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो फुल मून के दिन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो उथल पुथल होता रहता है। भरती ओहोटी जिसको बोलते हैं, अभी मुझे इतना नहीं पता है, बट हाँ बहुत सारा जो उनका जो नाव है वो ऐसे ऊपर नीचे उन लहरों में इतना फंसता चला गया कि मतलब अकेले पड़ गए वो पर्सन। ओके। और जो एक सेफ्टी वाली नाव रहती है हमेशा, तो या तो वो अकेले नाव लेकर चले गए होंगे या अपने लोगों के साथ गए होंगे। तो जब वो अकेले गए होंगे तो उनकी जो बोट है वो बहुत ज़्यादा लहराती थी, डूबने के चांसेस थे। और तभी आपकी एंट्री हुई। आप उस पानी में रहते थे। मुझे नहीं पता, बट यस ये दिख रहा है मुझे। देखो ये जो टेल दिख रही है मुझे आप कुछ ऐसे जीव थे, मतलब जलचर प्राणी होते हैं, मरमेड हम जिसको बोलते हैं, या फिर आप इस दुनिया के थे नहीं, आप वहाँ आए थे किसी मकसद के लिए। बट क्योंकि देखो आर्कएंजल गैब्रियल, आप एक एंजल हैं, फॉलन एंजल, या फिर आप किसी काम से उस समय उस वक्त उस धरती पे थे, उस पानी में थे एज अ मरमेड, और आपकी और उनकी मुलाकात हुई और आप दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई। और जबकि हम यहाँ जानते हैं कि इंसान और इंसान और एंजल, या इंसान और जानवर, इनकी लव स्टोरी मुश्किल होती है, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ होता है, अगेंस्ट द रूल होते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये किसी को समझने लायक नहीं होती है कि कोई इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो आप बिल्कुल एक दूसरे के जैसे थे। आपकी लाइफ में भी अकेलापन था, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थे, और आप उससे थोड़ा राहत पाने के लिए उस पानी में थे। या आपका कोई हो सकता है श्राप, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ना यहाँ विश्वामित्र और मेनका की भी लव स्टोरी दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा ना, मुझे दो तरह की लव स्टोरी दिखाई दे रही है। आप दोनों, मतलब ऐसे इंसानों के बीच में, मतलब एक इंसान और एक जानवर, इनके बीच में प्यार हो गया, और इसी वजह से आप लोगों की लव स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी फैमिली थी। तो इस लव स्टोरी में जब ये घर वालों को बात पता चली, क्योंकि
आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वो इंसान आपसे मिलने उस पानी के बाहर आता था और आप भी उस इंसान से मिलते थे, और ज़्यादातर वो रात का समय होता था। तो जब ये उनके फैमिली को पता चला बातें, तो उन्होंने क्या किया, आपके पर्सन को जो है वो काल कोठरी में डाल दिया और आप दोनों को अलग कर दिया, क्योंकि उनको उनके जो कार्मिक पार्टनर थी उनसे फ़ायदा मिल रहा था। तो उन्होंने उस शादी को बरकरार रखा और आपके पार्टनर को जो है वो स्लेवरी करवाई, काल कोठरी में डाल दिया, ताकि लोगों को पता ही ना चले, आप उनसे मिल नहीं पाए, वो अपने उस जहाँ से निकल नहीं पाए, और इसी वजह से आपकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। और दूसरी जो मैंने कहा विश्वामित्र और मेनका की जो लव स्टोरी है, तो आप उन थॉट पे मत जाना कि आप मेनका हो और आपका पर्सन विश्वामित्र है। मैं इस तरह से बता रही हूँ कि उनकी जो लव स्टोरी थी कि आपके जो पार्टनर है वो या तो कोई मॉन्क हो सकते हैं, अपनी साधना में विलीन थे, और उनके लाइफ में उनका कुछ ऐसा कर्मा था जिसकी वजह से एक रहता है ना कि ओके, मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ स्टोरी कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव मोड में थे, उनको कुछ चेंज करना था। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी ये बताता है कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, मॉन्क थे, सिंगल थे, और उनकी पावर जो है वो एंजल वर्ल्ड को तकलीफ दे रही थी। तो हम इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर कोई इंसान अपने पावर को बढ़ा रहा होता है तो उसकी एनर्जी से दुनिया को भी फर्क पड़ता है। तो वो चीज़ें जब हमने देखा है कि असुर जब तप करते थे तो इंद्र को बहुत डर लगता था और वो अपने अप्सराओं को भेजता था उनकी तपस्या भंग करने। तो कुछ इस तरह की एक स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है कि आप गए उनकी लाइफ में उनकी तपस्या को भंग करने, बट उस पर्सन ने आपको रिफ्लेक्शन दिखाया कि आप एक्चुअल में क्या हो, और उस पर्सन को क्या हुआ आपके साथ, आप रहे एक दूसरे के साथ, अपना टाइम स्पेंड किया, और फिर आप उनको छोड़कर चले गए और वो रिमेन्स आपकी यादों में अकेले रह गए। तो इस तरह की स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की। आप लोगों को डेफिनेटली इसके बारे में कुछ तो रिलेट हुआ होगा। अब आप इस ज़माने की बात करें तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि कोई फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हो सकती है, या किसी भी ऐसी अलग सिचुएशन में आप इसको सोच सकते हो। बट ये स्टोरी हमने उस ज़माने की दी है जहाँ से ये लव स्टोरी स्टार्ट हुई। तो उस पर्सन के अंदर बहुत सारे रिग्रेट है आपके लिए कि आप क्यों छोड़कर चले गए, आप दोनों के बीच में क्यों दूरियां आ गई। उन्होंने तो आपको प्यार ऑफर किया था, आपने बहुत कंपैशनेट लव दिखाया था, फिर वो प्यार गया कहाँ, आपकी पार्टनरशिप गई कहाँ, वो पैशन गया कहाँ। तो उस पर्सन को कुछ आंसर्स नहीं चाहिए आपके लिए, आपसे कुछ आंसर्स वो चाहते हैं, और इसी वजह से ये लव स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आपने अपना लेसन लर्न कर लिया या कर रहे हो, बट वो पर्सन अपना लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं, वो कार्मिक रिलेशनशिप्स में उलझे हुए हैं। इसलिए आपकी लव स्टोरी अभी तक मतलब एंड नहीं हुई है, आपको वो पर्सन मिले नहीं। जस्ट मिनट। ओके, तो मुझे लगता है उस टाइम से आपको कुछ मैसेज अगर मिलना हो तो वो क्या रहेगा जब आपकी लव स्टोरी हुई थी, आपको वो टाइम क्या मैसेज देना चाहता है। कमिंग न्यू मून में आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां आपको इस बारे में पता चलेगा। मुझे लगता है वो टाइम बता रहा है कि जैसे मैंने फुल मून की बात की थी और यहाँ ये न्यू मून की बात कर रहा है। द एनर्जीज आर गुड एंड यू विल सक्सीड विथ ग्रोइंग फेज ऑफ द मून। तो मुझे लगता है कि आपको ना इस न्यू मून तक इस स्टोरी के बारे में क्लैरिटी मिलना स्टार्ट रहेगी, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहेगा, तो आपके इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करिए। अब बिग येस, अगर आपको लगता है कि ये लव स्टोरी मेरे लिए नहीं है तो आपको बोला जा रहा है बिग येस, ये आपकी स्टोरी है, उस पर आपको बिलीव करना है। एवरी डे इज़ अ गुड डे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरती से रहे, जितने भी आप साथ में थे, तो आप दोनों का जो कंपैटिबिलिटी थी वो बहुत खूबसूरत थी, एक दूसरे को ग्रो कर रहे थे। एंड योर बर्थडे, तो दोनों में से किसी की बर्थडे तक मुझे लगता है आपकी लाइफ में आप उस इंसान से मिल सकोगे, क्योंकि यहाँ मुझे मीटिंग वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप जानते भी हो उस पर्सन को तो आपको उसके बारे में रियलिटी पता चलेगी कि अरे यही वो इंसान है। तो मुझे ये जानना है कि एग्जैक्टली अब आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस ज़माने में आपकी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, तो इस वजह से अभी तक आप उस चीज़ से गुजर रहे हो।
मेक अ चेंज, आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। वेलकम चेंज इनटू योर लाइफ। आपके लाइफ में अगर कोई चेंज आ रहा हो तो उसको रेसिस्ट मत करिए, और अगर आप खुद को चेंज करने की कोशिश करो कि आपको अपनी लव स्टोरी कंप्लीट करनी है, अगर आप इस माइंडसेट में हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, उस लव स्टोरी को कंप्लीट कर पाओगे। हार्ट ऑफ द मैटर, आपका दिल जो है ना वो मैटर करता है। अलाइन लाइफ पाथवे थ्रू द हार्ट, अपनी इंट्यूशंस को सुनो, अंतरात्मा की सुनो, आपके दिल और दिमाग के बीच में दिल को चुनो। देखो यहाँ भी एक एंजल बनी हुई है और एक पर्सन है। तो बस मैं जो कह रही हूँ उस पर यकीन करो। ओपन माइंड, अपने माइंड को थोड़ा ओपन माइंडेड रखो, क्योंकि हर चीज़ जो अभी के लिए है वही हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है। तो अगर आपको ये लव स्टोरी अजीब भी लग रही होगी ना तो उसको अलग वे में देखिए, क्योंकि वो सही है। एंड यूनियन ऑफ लव, देखिए ये लव के कार्ड्स भी नहीं है, फिर भी आपके लिए आया है यूनियन ऑफ लव। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने प्यार के साथ यूनियन में आ सकते हो, बट आपको अपने आप को नर्चर करना पड़ेगा, अपने अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी और अपने लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि उसके बाद आपके लाइफ में क्या होगा, आपकी लव स्टोरी किस तरह से बिल्ड करेगी, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम इसी वजह से तो वीडियोस देख रहे हैं, राइट। एस ऑफ पेंटिकल, कोई ऑफर आ सकती है आपको। 6 ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस एंड द फूल एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपकी करंट एनर्जी है। आप अभी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं, या तो आपके फाइनेंशियल एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या आपकी लव स्टोरी वैसे भी कंप्लीट नहीं है। तो बहुत लोगों की लाइफ में अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और आपकी लव स्टोरी भी ठीक नहीं है, आपकी लाइफ में ना प्यार है ना पैसा, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस, सैड और एंजाइटी में जी रहे हो, इनसिक्योर हो, तो डेफिनेटली अब आपके लाइफ में वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। क्योंकि देखिए मुझे क्या दिख रहा है, आप जो है ना, 2 सिनारियो है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। अगर आप अभी तक बिजनेस कर रहे थे, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई कोलैबोरेशन आने वाला है, जिसके साथ मिलकर आप बिजनेस को अच्छा बनाओगे, और जिसके साथ कोलैबोरेट करोगे वो पर्सन वो हो सकता है। ये एक सिनारियो है। सेकंड सिनारियो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप जॉब कर रहे थे और अभी आपके पास जॉब नहीं है या अच्छी इनकम नहीं है और आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो आपको एक न्यू जॉब ऑफर मिल सकती है, और उस जॉब में वो पर्सन आपके कलीग हो सकते हैं न्यू जगह जाकर, क्योंकि द फूल की एनर्जी भी है और 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। या तो आपको कोई न्यू जॉब मिलेगी, वहाँ आपके साथ कोई काम कर सकता है जो आपका पार्टनर है, या फिर वहाँ का कोई बॉस होगा, उनके अंडर वो सारी चीज़ें होंगी, वो आपका पार्टनर है। तो आपके लाइफ में फाइनेंस, प्यार और पैसा दोनों आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप किसी फैमिली गेट टुगेदर पे जाओगे तो अपने स्कूल या स्कूल ही बोलूँगी, कॉलेज में नहीं, स्कूल फंक्शन में या अपने फैमिली के फंक्शन में जाओगे, तो जिनके साथ आप खेल कूद कर बड़े हुए हो, वो पर्सन से आपको एक अलग अटैचमेंट होगी, और आप समझोगे, तब आप समझोगे कि यही वो पर्सन है जो मेरे लिए बना हुआ है और मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो इस तरह की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब 2 तरह के सिनारियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो आप उस पर्सन को बहुत पहले से जानते हो, या आप अब उस पर्सन से मिलने वाले हो, क्योंकि आपकी लव स्टोरी कंप्लीट होगी, क्योंकि यूनियन ऑफ लव का कार्ड ऑलरेडी हमारे पास आया है। अब आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग होगी दी एम्प्रेस बनने के लिए। इस एनर्जी से डेफिनेटली आप बाहर आ रहे हो। तो यस, हम देखते हैं कि ये जो लव स्टोरी है, आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो कंप्लीट जब होगी, मतलब आप जब एक दूसरे के साथ आओगे, तब आपकी रिलेशनशिप किस तरह की रहेगी। ओके, तो आप दोनों की लव स्टोरी कैसी रहेंगी इस जन्म में, वो हम देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं को मिलने वाली है जिनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो रही है, और बहुत जल्दी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 1 मंथ से लेकर 6 मंथ की एनर्जी है। तो यस, आपकी लव स्टोरी किस तरह से रहेगी। ओके, देखा कार्ड्स कैसे बाहर आकर गिर रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर, अगेंस्ट द लॉ, मैंने पहले ही कहा है कि आपकी लव स्टोरी अगेंस्ट द लॉ है, तो ये सिचुएशन अभी भी रहेगी। कास्ट कल्चर में डिफरेंस रहेगा, आप दोनों के थॉट प्रोसेस में या
सामाजिक तरीके से आपकी लव स्टोरी फिट नहीं बैठ सकती होगी। एज डिफरेंस हो सकता है, मतलब आप अगर बहुत बड़े इंसान से प्यार कर रहे हो या आप किसी उम्र से छोटे इंसान से प्यार कर रहे हो, तो अगर वो भी एक अगेंस्ट द लॉ ही लोग देखते हैं। या कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपको समलैंगिक पर्सन ही पसंद है, अगर आप मतलब आपका जो जेंडर है आपको वही सेम जेंडर वाले पर्सन पसंद है, तो ये भी थोड़ा सा समाज के खिलाफ है। तो कुछ ऐसे फैक्टर डेफिनेटली हो सकते हैं। ओके, सो यस, आपकी लव स्टोरी में चैलेंजेस इस जन्म में भी रहने वाले हैं, जिनको आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उस लाइफ टाइम में आप लोगों ने हार मान ली थी कि नहीं हो सकता हमारा मिलना, शायद हमारा साथ यही तक था कुछ इस तरह से। ओके, सेपरेशन फिर से उस दौर से आप गुजरोगे, या अगर आप गुजर रहे हो, सेपरेशन में हो। अब आपको समझ आया होगा कि मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप टोटली आपको लग रहा है कि नहीं अभी तक कुछ नहीं वैसा हुआ, तो डेफिनेटली वेरी सून ये चीज़ें होने वाली है, क्योंकि आपके लाइफ में ना आप उस पर्सन से मिलकर सेम फीलिंग आपको आएगी, और फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आएगा, क्योंकि वो पर्सन डिनाई करेगा जो उसने उनकी जो एक लाइफ उन्होंने जिया है, उनका बहुत बर्डन है उनके सर पे कि फैमिली के खिलाफ नहीं जाना है, मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो फादर फिगर रहे होंगे, उनका बहुत ज़्यादा पगड़ा उनके ऊपर है, उनके थॉट्स, उनकी सोच, उनके हर एक लफ्ज़ को वो एक भगवान की तरह मानकर उनको पूजते होंगे। इस तरह से भी आप मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां आप सेपरेट हो जाओगे। और क्योंकि ओके, मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ, मुझे ना मैं आपको बताती हूँ सब मुझे क्या दिख रहा है। देखो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में ना फ्लर्टिशियस मूवमेंट आएगा, जहाँ आप एक दूसरे के साथ बहुत प्लेफुलनेस में रहोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा उस पर्सन के साथ, लवी डवी, आपको लगेगा कि बस यही मेरा पर्सन है जिसके साथ मुझे रहना है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है हमारा, एक गहरा नाता है। और क्या होगा, आप खुद को भूलकर उस पर्सन के अंदर गुम हो जाओगे, और जब आपको समझ आएगा कि रियलिटी क्या है, तो वो पर्सन आपके साथ खड़ा ही नहीं हो सकता है आज भी, तो फिर आपके बीच में सेपरेशन आएगा। और उसके बाद जब आप लव योरसेल्फ फर्स्ट, आप खुद को वैल्यू करने लगोगे, आप अगर अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करोगे, आपके करियर के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर फोकस करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तब वेरी सून ये सेपरेशन खत्म हो जाएगा, और आपकी जो लाइफ में फ्लर्ट और प्लेफुलनेस जो था, जो खत्म हो गया था, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आपकी पास्ट लाइफ की लव स्टोरी जो है वो रीबिल्ड होगी, और वो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। तो बेसिकली ये लव स्टोरी आप दोनों की कंप्लीट होने के चांसेस बहुत है, अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ दे दो। ओके, तो बस यही थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ आपको मिलेंगे और आप उसी वक्त देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट करना जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको क्या लगा इसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।